अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपका वेलकम करूंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ। जैसा कि आपको पता ही है कि कच्चे आम थोड़े से वक्त के लिए आते हैं। अक्सर लोग वो अचार बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अचार के साथ आप इस खट्टी मीठी चटनी को भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आम ले लिए हैं। ये कच्चे आम हैं और जिसको अक्सर लोग कैरी भी कहते हैं। इसका मैं छिलका उतार के इसको यूज़ करूँगी, लेकिन अचार के लिए आपको पता ही है कि इसको छिलके के साथ ही यूज़ किया जाता है। चटनी के लिए यहाँ पे मैं इसको छिलका रिमूव करके यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके स्लाइसेस कटिंग करके उसके बाद हम इसके छोटे पीसेस बनाएंगे, लेकिन आपने इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने। आप देख सकते हैं मैं इसके स्लाइसेस कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसके छोटे साइज़ के पीसेस कटिंग कर लूँगी। पहले हम इनको बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इनको कुक करेंगे। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के पीसेस हम कटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी इनके चंक्स नज़र नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं मैं इसके थोड़े से बड़े साइज़ के पीसेस कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद ये मैंने पानी लिया है। इतना पानी लिया है जितने में ये अच्छी तरह ये डिप हो जाएं। हमने अच्छी तरह इनको थोड़ा सा बॉयल करना है, हाफ़ कुक करना है। बिल्कुल सारा ही इसी में सॉफ्ट नहीं कर देना है। हमने जस्ट इतना इसको बॉयल करना है कि ये हाफ़ डन हो जाएं। 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको हाई फ्लेम पे बॉयल किया है अच्छी तरह, और ये 50% सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। स्ट्रेनर पे मैंने निकाल लेना है, और जो इनका पानी बचेगा ना उसका मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि इस पानी का हम क्या करेंगे। ये पानी अभी हमने ज़ाया नहीं करना। और ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल डाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने कलंजी ऐड की है। उसके बाद ये सरसों के बीज हैं, मस्टर्ड सीड्स, आधा छोटा चम्मच मैंने ये ऐड किए हैं। 1 मिनट के लिए हम ऑयल में इनको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें कैरी के जो पीसेस हमने बॉयल करके रखे थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है। उसके बाद ये मैं इसमें कैरी के पीसेस ऐड करने लगी हूँ। अभी इसका पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, जस्ट ये कैरी के पीसेस ही मैंने ऐड किए हैं। और इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड करूँगी। 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और 2 जो हैं वो सब्ज़ इलायची मैंने खोल के डाली हैं। अच्छी तरह ये मसाले जो हैं कैरी के साथ कुक कर लें। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के तो रख देते हैं, तो ये जो इसके चंक्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो इसलिए मैंने बॉयल करके ऐड किए हैं, ताकि ये थोड़े से इसके चंक्स वगैरह नज़र आते रहें। और अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर इसको कुक कर लिए थे बाकी सारे मसाले। तो अब मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने सौंफ डाला है। आधा कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप मीठा इसमें पसंद करते हैं। लेकिन आधा कप जो है 2 कैरीज़ में काफ़ी है। सौंफ इस चटनी में ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे हाजमा ठीक रहता है, गैस का मसला नहीं होता। इसलिए सौंफ जो है वो बेहतरीन है इस चटनी के लिए। कैरी के पीसेस को बॉयल करते वक्त जो हमने पानी बचाया था, वो आधा कप पानी अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं पानी ऐड करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है ये चटनी बनाने में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से कद्दू के बीज हैं, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी की चटनी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सी टेस्टी सी कैरी की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ज़्यादा थिक हो जाएगी।
اگر آپ سرو کرتے وقت اس کا ایسے ہی کریمی سا ٹیکسچر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دوبارہ سے اسے گرم کریں گے تو یہ بالکل اسی فارم میں آ جائے گی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ آن کیجیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ایک امیزنگ سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔